नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं अंतरा और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल और IITM के शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। कश्मीर में आधे से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पर एंट्रीज हुई बंद। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमलों के बाद खुफिया एजेंसियों ने चेताया है कि जम्मू कश्मीर में इसी तरह के और हमले भी हो सकते हैं। इन चेतावनियों के मुताबिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्टर्स यंत्रों द्वारा बीच में पकड़े गए संदेशों से पुष्टि हुई कि पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं। मोदी सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेनी खनिज के बदले देश के रीडेवलपमेंट में निवेश करेगी ट्रंप सरकार। कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ समझौता। यूक्रेन और अमेरिका ने आखिरकार बुधवार को मिनरल डील पर साइन कर दिया। इस डील के तहत अमेरिका को यूक्रेन के नए मिनरल खनिज प्रोजेक्ट्स में खास एक्सेस मिलेगा। इसके बदले में अमेरिका यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश करेगा। इस डील के तहत यूक्रेन के रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। लिबरल पार्टी की जीत के बाद मार्क कार्नी बने रहेंगे कनाडा के पीएम। कनाडा में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आम चुनाव में उनकी पार्टी ने 343 में से 169 सीटें जीती हैं। ये 172 सीटों के बहुमत के आंकड़े के सिर्फ 3 सीटें कम हैं। उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 144 सीटें जीत सकी। पार्टी का नेतृत्व कर रहे पियरे पॉलिवर अपनी सीट भी नहीं बचा सके। वे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। लिबरल पार्टी की जीत के बाद उसे चौथी बार सत्ता में बने रहने का मौका मिला है। ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा जनादेश है, क्योंकि 2 महीने पहले तक पार्टी की जीतने की उम्मीदें बहुत कम थी। पॉपुलैरिटी रेटिंग में पार्टी को सिर्फ 25% पॉइंट मिले थे। अब रुख करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपए महंगा। नई कीमतें 1 मई से लागू होंगी। मदर डेयरी और वेका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी। नई कीमतें कल यानी गुरुवार 1 मई से लागू होंगी। 3 महीने पहले 24 जनवरी को अमूल ने दूध के दाम 1 रुपए घटाए थे। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद 3 दिन पहले अमूल ने दूध की कीमत में बढ़ोतरी की थी। 1 दिन पहले मदर डेयरी और वेका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की थी। दोनों कंपनियों की नई कीमतें 30 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। अब खबरें खेल जगत से। रोबोटिक डॉग के नाम पर BCCI को हाई कोर्ट का नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने IPL में प्रयोग होने वाले रोबोटिक डॉग के नाम पर BCCI को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने फैंस की वोटिंग के आधार पर इस AI कॉम डॉग का नाम चंपक रखा है। इस पर मशहूर बाल मैगजीन ने आपत्ति जताई है। मैगजीन ने इसे कथित तौर पर ट्रेडमार्क नियम का उल्लंघन बताया है। सर्बियाई टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ने आगामी इटालियन ओपन से आधिकारिक रूप से नाम वापस ले लिया है, जिससे 2025 के फ्रेंच ओपन में उनके भाग लेने को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। रोम में क्ले कोर्ट टूर्नामेंट ने एक विशेष सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जोकोविच के बाहर होने की पुष्टि की। अब रुक करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक किए गए। हानिया आमिर और माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुआ है। अन्य पाकिस्तानी हस्तियां जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं, वे हैं अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज, इमरान अब्बास और सजल अली।
तो यह था IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं अंतरा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।